नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, भक्ति काल में मैं नई मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें कि आपको कथन वाले सवाल और पद वाले सवाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ, और लंबे मतलब डिटेल्स वाले जो कि हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न पे ज़्यादा सवाल देखते हैं, उसी पैटर्न पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जो आपको प्रश्न मिलने वाले हैं ये सेम अपने ही एग्ज़ाम के पैटर्न में मिलेंगे, जो कि अपना यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से होगा दोस्तों। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? भक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ईश्वर उपासना के साधनों में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति की गणना की गई है। सहज साध्य होने के कारण आचार्यों ने भक्ति मार्ग को प्रमुखता दी। देखो, साध्य और साधन अलग अलग चीज होती हैं। सहज साध्य होने के कारण आचार्यों ने भक्ति मार्ग को प्रमुखता दी। तीसरा विकल्प है, भक्ति मार्ग का प्रमुख संप्रदाय भागवत धर्म है, जिसका उदय ईसा के लगभग 1400 वर्ष पूर्व अनुमानित है। विकल्प चौथा बोल रहा है, भागवत धर्म अपनी प्रथमावस्था में एकेश्वरी भक्ति का प्रतिपादक था, आगे चलकर इसके दो उपभेद हो गए। तो कौन सा कथन इसमें सही है, हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सी इसका राइट है। सी में देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो ऑप्शन ए, बी और सी, चौथा अपना गलत है। तो भक्ति मार्ग का प्रमुख संप्रदाय भागवत धर्म है, ये अच्छा बात है, जिसका उदय ईसा के लगभग 1400 वर्ष पूर्व अनुमानित है। सहज साध्य होने के कारण आचार्यों ने भक्ति मार्ग को प्रमुखता दी। ईश्वर उपासना के साधनों में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति की गणना की गई है। तो ये तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखते हैं। भागवत धर्म के 4 उपभेदों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपके सामने विकल्प ये रहे, और विकल्प सूची और सूची ये रहे। तो श्री संप्रदाय में हम सभी जानते हैं रामानुजाचारी होते हैं। रुद्र संप्रदाय में विष्णु सामू होते हैं। सनकादि में निम्बार्काचारी होते हैं। और ब्रह्म में कौन होंगे? मध्वाचार्य होंगे। तो हमारा पांचवा नहीं आना चाहिए। तो देखो, पांचवा यहाँ दिख गया हमें, तो ये कट, पांचवा ये दिख गया, ये भी गलत, और पांचवा में ये दिख गया, ये भी हमारा गलत। देखो, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। तो विकल्प डी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचरात्र के 5 विषय, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं देखो इसमें। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, संसार, ब्रह्मा, जीव, जगत, योग, मोक्ष, माया, संसार, भक्ति, योग, मोक्ष, परम ब्रह्म, भक्ति, जगत, जीव, मोक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वैष्णव संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं, तो प्राचीन नाम से भागवत धर्म या पंचरात्र मत है। ठीक है। अब इसमें विकल्प ऑप्शन सही हो जाएगा, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, संसार। और योग और विषय भी लिखा रहता है कहीं पे आपको। ठीक है, 5 रात्र में। रात्र का मतलब इसमें क्या होता है? 5 रात्र में, याद रखना, रात्र का मतलब होता है आपका ज्ञान। ठीक से याद रखना आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भक्ति के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। भक्ति रचनाएं विशेषतः संत काव्य भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास है। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। तो हम इसमें सही बताना है। तो इसमें सही क्या क्या हो सकते हैं? तो आपके सामने विकल्प देखो किस तरीके से लिखे हैं। विकल्प 1 और 2,
2 4 और 1 2 3 1 3 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं से चलता है, बिल्कुल सही बात है। भक्ति रचनाएं विशेषतः संत काव्य भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, बिल्कुल सही बात है। कर्म भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति है, बिल्कुल गलत बोल रहा है ये, नहीं, इसको सही बोल रहा है, इसको भी गलत बता रहा है ये। हमने कौन सा विकल्प बताया इसमें? चौथा। तो पहला सही जा रहा है, तीसरा सही जा रहा है और चौथा सही जा रहा है, क्योंकि ये लग गलत ही रहा था कि चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, तो ये लाइन गलत है। डी इसका राइट आंसर है। और साथ ही साथ मध्यकाल से रिलेटेड अगर कोई विकल्प बना है इसमें, भक्ति रचनाएं विशेषतः संत काव्य भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक, वे ऐसी कुछ एक कोटेशन मैंने पढ़ी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है मुझे उसमें, मुझे अपना नोट खोलना पड़ेगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे दिमाग में आ तो रही है, ऐसी कुछ लिखी है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना नोट खोल लिया है। देखो प्रश्न, देखो क्या बोल रहा है आप। भक्ति के संबंध में शुक्ल के कथन, तो ये शुक्ल का कथन ही है, ये शुक्ल का कथन है, ये शुक्ल का कथन है। और ये जो कथन है, अब मेरे नोट में मैंने देख लिया, ये शुक्ल का ना होकर एचपीडी का है। किसका है? एचपीडी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो वो बोल रहा है कि भक्ति के संबंध में शुक्ल ने कहा है। तो पहला वाली बात कही है, तीसरी बात कही है, चौथी बात कही है, ये दूसरी बात जो है ये एचपीडी ने कही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है? इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भाव आवेश का विषय हो गया था। जो धर्म था वो ज्ञान का नहीं बल्कि भाव आवेश का विषय हो गया था। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये बात कही है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपने जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में देखो, एक कोटेशन तो सबने पढ़ी होगी कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक व्यापक और विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक व्यापक और विशाल है, क्योंकि उसमें प्रभाव आज भी हम वर्तमान क्योंकि उसका प्रभाव आज भी वर्तमान में है। इस युग में धर्म का ज्ञान नहीं बल्कि भाव आवेश का विषय हो गया है। धर्म ज्ञान का विषय नहीं बिल्कुल, बल्कि भाव आवेश का विषय हो गया है। तो ये किसने लाइन बोली थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोली थी। अब बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बच्चन सिंह के कथन। तो ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बने हैं। यह पहला भारतीय नव जागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला था। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। हिंदी प्रदेशों में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता, मतलब किताब को भी नहीं मानता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य को हत दर्प पराजित जाति का साहित्य माना। तो बच्चन सिंह के कथन हमें इसमें बताने हैं, 1 2 3 2 3 4।
तो इस प्रश्न बच्चन सिंह के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए, मतलब पहली वाली बात, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो मतलब यह पहला भारतीय नव जागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला था। बच्चन सिंह ने कहा, हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। बिल्कुल सही बात है। हिंदी प्रदेशों में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता। किताब मतलब किताब लिखा हुआ है, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये वाली जो है नगेंद्र की नहीं तो अलग ही है, नगे उनकी नहीं है लेकिन ये। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बच्चन सिंह की नीति। अरे ये तो प्रश्न है, भक्ति ओ भक्ति आंदोलन के संदर्भ में किसने लिखा कि बिजली की चमक के समान अचानक इन समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी? गारसादा तासी, गिरियर्सन, गिलक्राइस्ट और पिनकाट। किसने कहा था ये? तो ये कहा है गिरियर्सन ने। किसने कहा था ये? आपका गिरियर्सन ने ये कहा था। नवा प्रश्न आ रहा है, धर्म की दृष्टि में सभी समान माने गए पर सामाजिक व्यवहार में जाति भेद की मर्यादा बनी रही। भक्ति आंदोलन के संबंध में कथन किसका है? शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने बोला कि धर्म की दृष्टि से तो सभी समान माने गए हैं लेकिन सामाजिक व्यवहार में जाति भेद की मर्यादा बनी रही, ये बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, ये सारी कोटेशन हजारी प्रसाद द्विवेदी की होंगी जो मेरे नोट्स में भी दिख रही है मुझे। निम्नलिखित भक्ति सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। विशिष्टता, द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो संस्थापक आचार्य में आचार्य निम्बार्क, विष्णु स्वामी, मध्वाचारी, रामानुजाचारी और वल्लभाचारी। तो मैं आपको विकल्प दिखा देता हूँ एक बार और फिर मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो करेक्ट भी करके दिखाऊंगा आपको ताकि आप इससे कनेक्ट कर सकें। तो ये रहा, आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और देख सकते हैं आराम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, विशिष्टता द्वैतवाद बोले तो रामानुजाचारी हो गया, तो पहले का 4 देखो डी हो गया, यहीं पे सवाल खत्म हो गया ही, पहले ही वाले पॉइंट में बन गया। लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। देखो, द्वैतवाद का कौन होता है? मध्वाचारी होता है। अद्वैतवाद का शंकराचार्य होगा जरूर। नहीं लिखा इसमें, अभी रुको। अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत में निम्बार्क होते हैं। अद्वैतवाद में ये बोल रहे हैं आपका रुद्र और विष्णु स्वामी, जबकि अद्वैत में कायदे से शंकराचार्य दिखाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये दिखा नहीं रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित भक्ति सिद्धांतों का समय अनुसार सही अनुक्रम बताइए। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धता द्वैतवाद और अचिंत्य भेदा भेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? आप सभी लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न का पहला आंसर ही इसका सही माना जाएगा, क्योंकि अद्वैतवाद जो है वो विष्णु संप्रदाय वाला है। अद्वैतवाद वाला विष्णु स्वामी 13वीं सदी। अब आ रहा है द्वैताद्वैत बोले तो निम्बार्क संप्रदाय 13वीं सदी। शुद्धाद्वैतवाद की बात करते हैं वल्लभाचार्य 16वीं सदी। और अचित्य भेदा भेद चैतन्य वाली आ रही तो 18वीं सदी। तो इसलिए इसका पहला विकल्प ही सही माना जाएगा। अब आ रहा 12वां प्रश्न, वैष्णव धर्म में निम्नलिखित आचार्यों का समय अनुसार सही अनुक्रम बताइए। विष्णु स्वामी, निम्बार्कचारी, वल्लभाचारी, रामानुजाचारी।
तो आप मुझे बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो सभी जानते हैं रामानुजाचार्य 1016, तो बी सबसे पहले। फिर विष्णु सॉरी 1300 में आते हैं ये, है ना। अब आ रहा है फिर निम्बार्काचारी, ये भी 13वीं सदी में है। और वल्लभाचारी तो 16वीं सदी में। तो पहले बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संप्रदाय के साथ उनके संस्थापकों को जोड़ दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? जय वारकरी, परम ब्रह्म उद्धति। वारकरी में कौन होगा? पुंडरिक, कल ही बता के गया हूं। पर ब्रह्म में कौन होते हैं? दादू दयाल। ठीक है। अब जय कृष्णी पंथ कौन होते हैं? चक्रधर महाराज। और उद्धति में कौन होते हैं? सहजानंद या स्वामी नारायण। अब मुझे बताओ कि पहले का मैंने क्या बोला था? चक्रधर महाराज। पहले का चौथा बोला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन से कथन सही हैं? आधुनिक, इसमें भी कोट, तो सारे प्रश्न कोट ही कोट में। आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में तमिल दिव्य प्रबंधम, जो कृष्ण काव्य आदि का आदि रूप माना गया है। ब्रज के कृष्ण काव्य में मैदानों, चरागाहों, यमुना, श्याम, पुष्पों, वृक्षों आदि का वर्णन हुआ है। जबकि आलवार कृष्ण काव्य में सागर संदर्भ और उससे जुड़े अप्रस्तुतों की बहुतायत है। एक और भू सीमित मध्य देश और दूसरी ओर तमिल क्षेत्र का लंबा सागर तट इस वैशिष्ट्य का हेतु है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी भी भक्तिकालीन कवि ने सागर वर्णन नहीं किया है। कितने अंदर के पॉइंट आ रहे हैं, ये दिल खुश हो गया इन प्रश्नों को पढ़ के भाई साहब, दिमाग हिल जा रहा है, हिल। तो इसमें हमें देखो सही बताना है तो सी विकल्प सही है। पहला विकल्प सही, दूसरा विकल्प सही, तीसरा विकल्प इसमें सही दिया हुआ है। ये और ये जो सारे कथन अधिकतर आ रहे हैं जायसी ग्रंथावली से लिखे हुए। इसमें क्या बोल रहा है? जायसी ग्रंथावली में देखो क्या बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार किसी भी भक्तिकालीन कवि ने सागर वर्णन नहीं किया है। तो ये गलत पता क्यों हो गया चौथा वाला? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में लिखा हुआ है, देखो जायसी ग्रंथावली में लिखा हुआ है कि हिंदी में केवल हिंदी, इधर सुन लेते हैं, हिंदी के कवियों में केवल जायसी ने समुद्र का वर्णन किया है। तो मतलब इसमें लिखा था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी भी भक्तिकालीन कवि ने सागर वर्णन नहीं किया है, तो जायसी ने किया है इनके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो ये वाला ये क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। तीसरा सही देखो, एक और भू सीमित मध्य देश और दूसरी ओर तमिल क्षेत्र का लंबा सागर तट इस वैशिष्ट्य का हेतु है। बिल्कुल सही बात हो जाएगा। ब्रज के कृष्ण काव्य में मैदानों, चरागाहों, यमुना, श्याम, पुष्पों, वृक्षों आदि का वर्णन हुआ है। बिल्कुल होगा। जबकि आलवार जो कि 12 हैं, कितने आलवार? 12 हैं। जबकि आलवार कृष्ण काव्य में सागर संदर्भ और उससे जुड़े अप्रस्तुतों की बहुतायत है। बिल्कुल, क्योंकि तमिल का है वो दक्षिण का थे ये, तो हो सकता है कि वहाँ पे सागर का वर्णन किया गया हो। तो नया फैक्ट मिल गया, देखो ये अच्छी बात हो गई। अब देखो ये भी सही हो गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में तमिल दिव्य प्रबंधम को कृष्ण काव्य का आदि रूप माना गया। बिल्कुल, रंगनाथ मुनि, है ना, दिव्य प्रबंधम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आ रहा है आपका 15वां। निम्नलिखित कथन ए और आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर
कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। भक्ति काव्य हिंदी समाज की उदारतम चेतना का दस्तावेज है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा इस युग के श्रेष्ठ कवि हैं। भक्ति काव्य हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, पुरुष, स्त्री सभी वर्गों का साझा रचना कर्म है। भले वे वर्ग सामान्य तौर पर समाज में अपना और लगाव बनाए रखते हों। तो हमें सही कथन चुनना था इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन के संबंध में विचारकों को उनके विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये तो पूरी पीडीएफ ही छोटे छोटे पेजों में रह गई। सारे प्रश्नों में कोट, यही एग्जाम का पैटर्न है। गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास, आप समझ ही गए होंगे। एचपीडी को बोल देना है ना। जातीय और जनवादी आंदोलन, बच्चन सिंह से सीधे लगा दो, है ना। अब देखो इसमें और क्या क्या बोल रहा है, ये क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अच्छा, ईसाइयत की देन किसने बोला था? गिरियर्सन ने। तो बाह्य प्रभाव कर सकते हैं हम इसको। अब प्रथम भारतीय नव जागरण की अगर बात आ रही है तो हो सकता है हम किसमें जाने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखो पहले का 4 था, दूसरे का रामचंद्र शुक्ल का देखो भाई आक्रमण की प्रतिक्रिया, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल तीसरा हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय परंपरा का स्फूर्त विकास, बिल्कुल सही हो गया। और बच्चन सिंह का हमने पहला कर रखा। अच्छा, जातीय और जनवादी आंदोलन नहीं है। प्रथम भारतीय नव जागरण किसने बोला है कायदे से? तो प्रथम भारतीय नव जागरण बोला है बच्चन सिंह ने। हमने इसको किसमें लगा दिया था? भारतीय जातीय और जनवादी आंदोलन, ये इसमें नहीं है। जातीय और जनवादी आंदोलन किसने बोला है फिर? ये रामविलास शर्मा ने बोला आई थिंक। फिर जातीय और जनवादी आंदोलन जब बच्चन सिंह का नहीं है तो फिर ये रामविलास शर्मा का ही होना चाहिए। तो इसका पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। यह किसका कथन है? बौद्ध धर्म लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा का। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो कोट लिया हुआ है, ये लिया हुआ है अगर कायदे से एचपीडी की पुस्तक जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, उनसे लिया गया है। लेकिन ये कथन किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा का है। अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। इनमें से किस आलोचक ने इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या को हिंदुओं के लिए महज सरकारी नौकरी न मिल पाने की चिंता के रूप में देखा? इनमें से किस आलोचक ने इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या को हिंदुओं के लिए महज सरकारी नौकरियां न मिल पाने की चिंता के रूप में देखा? रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह और बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। ठीक है। और ये जो कथन है नामवर सिंह की एक पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज। कौन सी? दूसरी परंपरा की खोज में ये कथन लिखा हुआ था कि क्या लिखा है कि
इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या को हिंदुओं के लिए महज सरकारी नौकरियां न मिल पाने की चिंता के रूप में देखा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नामदेव के संबंध में कौन से कथन सही हैं? नामदेव कबीर के पूर्ववर्ती निर्गुण भाव के साधक थे। कबीर ने अपनी पुस्तकों में बड़े गौरव के साथ इनका नाम लिया है। गुरु ग्रंथ साहब में इनके भजनों को बड़े आदर के साथ संग्रह किया है। इनकी रचनाएं केवल मराठी में हैं। तो ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट प्रश्न बना है। ये केवल मराठी में ही है तो ये तो गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं बोलता हूँ, क्योंकि तो इसका आंसर जा रहा है सी। तो देखा मैंने कह रहा, क्योंकि मराठी में अभंग लिखी, अभंग हो गया नहीं लिखी है इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके पदना, और अभंग भी लिखी है इन्होंने नाना उसने नामदेव ने। तो सबसे पहला देखो प्रश्न सही है। नामदेव कबीर के पूर्ववर्ती निर्गुण भाव के साधक थे। कायदे से जो नामदेव है निर्गुण और सगुण दोनों हैं, केवल हम निर्गुण नहीं बोल सकते, निर्गुण भाव के साधक थे बोल रहा है वो। कबीर ने अपनी पुस्तकों में बड़े गौरव के साथ इनका नाम लिया है, बिल्कुल नामदेव का। अगर देखा जाए तो 1135 का जन्म है इनका। गुरु ग्रंथ साहब में इनके भजनों को बड़े आदर के साथ संग्रह किया गया है, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला था, गुरु ग्रंथ साहिब में है। कबीर ने अपनी पुस्तकों में इनका नाम लिया है, बिल्कुल लिया है। तो ये सही हो जाएगा, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक में लिखा हुआ है ये। 20वां प्रश्न आ रहा है। कबीर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति है जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाका को बहता नीर कहा है। संस्कृत को कूप जल और भाका को बहता नीर कहा है। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया। विकल्प सी बोला, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। चौथा विकल्प है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। तो रामचंद्र शुक्ल के कथन बताने हैं कबीर के संबंध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 2, 3 और 4, विकल्प डी। तो मतलब पहला विकल्प गलत हो गया, पहला विकल्प क्या है, गलत है, दूसरा सही है, और तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो एक बार हमें और पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये 3 कथन किसने बोले हैं? रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। और किसके संबंध में लिखे हैं? कबीर के संबंध में। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया। ईश्वर के लिए वेदांत का पल्ला पकड़ लिया और निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया है। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। तो ये कोट अपने में याद रखना, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया। देखो, हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाका को बहता नीर कहा। तो ये बोला है बच्चन सिंह ने। किसने बोला है? बच्चन सिंह ने बोला है। तो ये प्रश्न को आप याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
राम स्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न आ रहा है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें मतलब कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह किसका विचार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, कि तात्विक से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। पूरी लाइन ये थी जो कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के संबंध में बोली है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि एग्जाम पैटर्न पे ही बने सारे सवाल लग रहे होंगे। हर प्रश्न में तो ऐसा लग रहा हो एग्जाम में ही बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, क्योंकि मेरी बातों से तो आप कुछ करोगे नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि प्रश्न अच्छे बने हैं, अच्छी चीज़ ला के दी है, तो आप लाइक कर देना, और नहीं लगता है तो डिसलाइक कर देना। जो तुम्हारा मन करे वो करो। मैं कहता हूँ आँखें ने देखी, तू कहता गद की लेखी। कागद की लेखी है वैसे ये, तू कहता कागद की लेखी। इस पंक्ति का आशय, इन पंक्तियों का आशय क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। मूसी मूसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवी खुदाई। तो एक बार यूजीसी नेट में यही पूछा था कि मूसी मूसी का अर्थ क्या है। अरे देखो, यही प्रश्न बन गया। देखो, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मूसी मूसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, ढाल मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है? तो इसका देखो सही उत्तर क्या जा रहा है, 1 और 2, मतलब मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। मूसी मूसी का अर्थ क्या होता है? एक मूसी का अर्थ होता है मन ही मन रोना, और एक मूसी का अर्थ होता है सिसक सिसक कर रोना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है अभी देखो। इसमें 25वां प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई है। कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल की यही ये कथन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दू ककड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दू ककड़ी से उनका अभिप्राय है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली, और 5 भाषाओं की मिश्रित भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो मतलब जो पंच सद्दू ककड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है ना, तो उसमें क्या राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सद्दू ककड़ी कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरा सो पहचानिए लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कबू न छोड़े खेत। इस दोहे के माध्यम से कबीर संदेश दिया है कि रण भूमि में मर मिटना ही क्षत्रिय धर्म है। वीर पुरुष अंग भंग होने के बावजूद युद्ध भूमि नहीं छोड़ते। देशभक्ति के लिए मर मिटना ही वीरों का लक्ष्य है। दीन दुर्लभ दुर्बल गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले ही सूरवीर हैं। तो इसका मतलब बताना है कबीर, इस दोहे के माध्यम से कबीर संदेश दिया है कि क्या संदेश दिया था? कि दीन दुर्बल गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले ही
शूरवीर हैं। तो ये इसका सही उत्तर चले जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल और कबीर दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कबीर दास का ये पंक्ति ही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुल्हिनी गाँवहु मंगल चार, हमारी हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में कौन सी प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है? सांग क्या बोल रहा है आपका? मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको, थोड़ा छोटा कर देते हैं। कबीर के इस पूरे पद में कौन सी प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है? सांग रूपक का संयोजन, वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति, रहस्यवाद की अभिव्यंजना। तो हमें इसमें क्या बताना है आपका कि कबीर के इस पूरे पद में कौन सी प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं कि दुल्हनी गाँवहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। स्वांग रूपक का संयोजन, वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति, रहस्यवाद की अभिव्यंजना। तो इसमें हमारा पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प सही है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले हटा देते हैं। चलो अब बताते हैं। स्वांग रूपक का संयोजन है, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति है, रहस्यवाद की अभिव्यंजना है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये तीन विकल्प, पहला, तीसरा और चौथा वाला सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो इसमें ना वियोग वर्णन नहीं दिया हुआ है, वियोग वर्णन नहीं दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर वाग्मय या वाणमय खंड 2 शबद के संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी और टिकम सिंह तोमर, जयदेव सिंह, वासुदेव अग्रवाल, श्यामचंद्र दास, गोविंद त्रिगुणायत और मनमोहन गौतम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयदेव सिंह। कौन से? जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। विकल्प 2 इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 31वीं। कबीर की अरे इन दोहुन रहा ना पाई पंक्ति में दोहुन शब्द किसके लिए आया है? गुरु और शिष्य के लिए, अमीर और गरीब के लिए, निर्गुण और सगुण उपासकों के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? हिंदुओं और मुसलमानों के लिए क्या शब्द आया है? दोहुन शब्द आया हुआ है। अरे इन दोहुन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागरी छून न देही, वैश्या के पायन तर सोए, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर हिम करे सगाई। तो ये दोहुन जो शब्द था हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कहा गया था कबीरदास जी द्वारा। अब प्रश्न देखते हैं 32वां। हो बलि कब देखेगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन करनी, ऐसी व्यापी मोही। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर, तुलसी, सूर, मीराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कबीर दास जी का ये पद है। कबीर के गेय पद ब्रज भाषा और कभी कहीं कहीं पर पूरी बोली के शब्द भी इन्होंने लिए हैं। तो अपने पदों में ये इन शब्दों का भी प्रयोग करते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 33वीं। तो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ उसको। नहीं, अब ठीक है, इतने में ठीक है। असंगत कथन का हमें चयन करना है इसमें। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के 3 भाग रमेनी, शबद और साकी है। चलो ये अच्छी बात है। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय शुद्धि, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग में बिल्कुल कह सकते हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साकी दोहे में। रमेनी और शबद की भाषा सद्दू ककड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली बोली खड़ी, पंजाब मिली खड़ी बोली है। साकी, शबद, रमेनी पंजाब राजस्थानी। तो
थोड़ा सा देखते हैं भी, असंगत कथन का हमें चयन करना है इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमें गलत बताना था। रमैनी और सबद की भाषा सद्दू ककड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। तो ये गलत क्यों जा रहा है कि शुक्ल के रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इनकी भाषा सद्दू ककड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं जिनकी काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पे पूरी बोली का भी व्यवहार है। तो इसलिए इसमें क्या बोल रहा है कि कहीं कहीं पे ब्रज और कहीं कहीं पे पूरी बोली का व्यवहार है, इसलिए कोटेशन हो गया गलत। और देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, देखो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के 3 भाग में मिलता है, बिल्कुल सही बात है ये। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय शुद्धि, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, नमाज व्रत आराधना की गौणता इत्यादि के प्रसंग मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी दोहे में है। सांप्रदायिक और देखो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत सांप्रदायिक साखी इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न आ रहा है इसमें, जैसी मुख ते नीक से तैसी चाले चाल, पार ब्रह्मा नेड़ा रहे पल में करे निहाल। उपयुक्त साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि गुरु के कथनानुसार आचरण करना चाहिए। आज्ञाकारी शिष्य को परमात्मा माला माल कर देता है। जिसकी कथनी और करनी एक है उसे किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं। गुरु सेवी के निकट परमात्मा रहते हैं जिससे वह सुखी रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है, तो इसका चल जाएगा ऑप्शन सी, जिसकी कथनी और करनी एक है उसे किसी अन्य की साधना की आवश्यकता नहीं है। जय की मुख ते निकसे तैसी चाले चाल, पार ब्रह्मा नेड़ा रहे पल में करे निहाल। तो इस प्रश्न का विकल्प क्या हो जाएगा, सी, जिसकी कथनी और करनी एकता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर सदैव उसके निकट रहता है तथा प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। अब देखो अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, लोकामति के भोरा रे, क्या बोल रहा है ये देखो कितने बड़े बड़े ये यूजीसी नेट के पूरा पैटर्न है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इन सवालों को देखकर, दिल खुश हो रहा है। क्या बोल रहा है देखो, लोकामति के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम कहे निहोरा रे, तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लारा रे। उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ में सही कथन। कबीर कहते हैं सामान्य जन बहुत ही भोले अल्पज्ञ हैं, जो यह समझते हैं कि काशी में शरीर त्यागने से मोक्ष मिल जाता है, तो प्रभु की शरणागति और उनकी भक्ति करने से क्या लाभ। पहले हम वैसे अबोध बालक थे, अब मुझे परिपक्व अनुभूति वृद्धावस्था का लाभ मिला है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों द्वारा कवि ने अंधविश्वास का विरोध किया है। तो हमें क्या बताना है, सही कथन इसमें बताना है। तो सही कथन क्या जा रहा है इसमें, ऑप्शन डी, पहला कथन सही, दूसरा कथन सही, तीसरा गलत, चौथा सही। पहले हम वैसे अबोध बालक थे, अब मुझे परिपक्व अनुभवी वृद्ध अवस्था का लाभ मिला है। तो ये कोटेशन इसकी गलत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। बड़ी देर बाद ऐसा लगा ना बिल्कुल इजी सवाल आ गया हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर या वाणी का या भाषा का तानाशाह कहा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप भाषा में वो कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर भाषा को कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है, जैसे आज हम ओशो को भी देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ज्यों जल में पैंसी ना निकसे, यूं डोरी मिला जुलाहरे। काव्य पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये रहा काव्य पंक्ति में कबीर, जैसे मछली प्रेम वश जल में नहीं त्याग सकती, वैसे ही कबीर प्रभु से विलग नहीं हो सकते। जैसे
जल में घुला हुआ नमक एक मेक हो जाता है, वैसे ही जुलाहा कबीर परमात्मा में एक मेक हो गया है। जैसे पानी में पानी की बूंद मिलने से उसे दोबारा अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जुलाहा कबीर बूंद की तरह दूर कर ईश्वर के साथ एकाएक हो गया है। जैसे मोती, विकल्प डी देखते हैं, जैसे मोती खोजक जल में बैठ कर तब नहीं निकलता जब तक उसे मोती ना मिल जाए, उसी प्रकार ये जुलाहा कबीर साधना में लीन हो गया है। जूं जल में जल पैसी, प्रश्न क्या बोल रहा है, जूं जल में जल पैसी ना निकसे यूं डोरी मिलिया जुलाहा रे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे पानी में पानी की बूंद मिलने से उसे दोबारा अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यह जुलाहा कबीर बूंद की तरह दूर कर ईश्वर के साथ एकाएक हो गया है। तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर के पद जो है उसमें लिखा हुआ है, लोका मती के भोरा रे से उद्धृत है। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही पद है ये। अगला है, देखो प्रश्न देख रहे हो तुम, प्रश्न को हल्के में मत लो, बहुत यूनिक प्रश्न बने हैं ये। तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चिन्हे सोई, राजस तामस सतीग तीनों ये सब तेरी माया, चौथे पद को जो जन चिन्हे तिन्हें परम पद पाया। उपयुक्त पद्यांश द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि वास्तविक ईश्वर भक्ति करने वालों कोई एकाध विरला ही होता है। काम क्रोध मद लोभ ये चार भक्ति मार्ग के बाधक हैं, इन्हें त्याग कर ही प्रभु स्वरूप को पहचाना जा सकता है। रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से अपूरित संसार तेरी माया है। जो व्यक्ति सांसारिकता से परे चतुर्थ पद का साक्षात्कार करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। तो ये बोल रहा है कि कबीर कहना चाहते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, मतलब चारों विकल्प इसमें क्या है, सही दिए हुए हैं। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, चारों विकल्प को आप पढ़ सकते हैं, चारों विकल्प सारे सही हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर के पद से लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ खड़ा कर दिया। कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद या जायसी हिंदू मुस्लिम युद्ध का वर्णन करके भी कहीं पक्षधर नहीं होते और कबीर तो इस पक्षधरता के ही सबसे बड़े विरोधी हैं। कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। कि चंद या जायसी हिंदू मुस्लिम का वर्णन करके भी कहीं पक्षधर नहीं हुए और कबीर तो इस पक्षधरता के ही सबसे बड़े विरोधी हैं। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है उस पुस्तक से लिया हुआ है ये। तो ये इसका रामस्वरूप चतुर्वेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी वो हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, वो वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये बात क्या बोल रहा है कि ये किसके संबंध में है, तो अभी देखो ये है कबीरदास के संबंध में, जो कि उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभाव उत्पादक व्यक्ति थे। संयोग से वे ऐसे युग संधि के समय उत्पन्न हुए थे जिसे हम विविध धर्म साधनाओं और मनोभावों का चौराहा कह सकते हैं। वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे, वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनकर भेजे गए थे। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का ही एक कथन है, इसको याद रखना आप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कबीर की काव्य पंक्तियां हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, मितऔ मुड़े सूनी कर गैला, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूदन, गगन की ओर निशाना है। तो कबीर की पंक्तियां बतानी है हमें, काव्य पंक्तियां कौन कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1 3 4। तो मतलब एक एक, इसको पहले सही कर देता हूँ पूरा, 1 3 और 4, ये 3 के 3 किसकी है, कबीरदास जी ने लिखी हुई है। मितऊ मुडेया सूनी करी गैलो, ये कबीर की नहीं होकर किसकी है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये धर्मदास की है। ठीक है, धर्मदास कबीरदास के शिष्य है। मितऊ मुडे सूनी कर गैलो। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, डी विकल्प इसका सही था। 43वां प्रश्न देखते हैं। खालिक खलक खलक, खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रहियो समाई। काव्य पंक्ति के अनुसार कबीर की मान्यता है, संसार के सभी प्राणियों में ईश्वर की व्याप्ति है, ब्रह्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या, और मतलब जगत में दुख व्याप्त है। ईश्वर दीनों का रक्षक है, प्रत्येक जीव में गुण दोषमय माया व्याप्त है। जीव और जगत दोनों ही सत्य, ईश्वर की माया संसार में व्याप्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर है, संसार के सभी प्राणियों में ईश्वर की व्याप्ति है। तो खालिक खलल खलल में खालिक सब घट रहियो समाई। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखते हैं। कितने बड़े अच्छे सवाल दिखा रहा है ये। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। कबीर गुरु गरावा मिलिया, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगा कूण। उपयुक्त पद्यांश में सही कथन को चुनिए। मैं लोक और वेद निर्देशित मार्ग का अंधा अंधा अनुकरण करता जा रहा था। आगे मुझे सद्गुरु मिल गए जिन्होंने ज्ञान को प्रकाशित करने वाला दीपक मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मैं सही लक्ष्य पा सकूं। कबीर कहते हैं, लालची गुरु आटा दाल संग्रह में लगे रहते हैं, जाति पाति कुल आदि मिट जाने पर नाम लेने वाला कौन रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है, तो इसका देखो, हमें सही विकल्प इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा, मैं लोक और वेद निर्देशित मार्ग का अंधा अनुकरण करता जा रहा था। और इसमें देखो, आगे मुझे सद्गुरु मिल गए, सही कथन हमें बताना था इसमें, सही कथन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आगे मुझे सद्गुरु मिल गए जिन्होंने ज्ञान को प्रकाशित करने वाला दीपक मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मैं सही लक्ष्य पा सकूं। ठीक है, अब इसमें हमें सही कथन बताना था। तो इसका सही कथन क्या है, ए और सी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें देखो, पूरी लाइन जो दी गई है, इसमें क्या बोल रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, पहले मैं बता देता हूँ। कबीर कहते हैं कि मुझे गौरवमय गुरु की प्राप्ति हो गई है। उन्होंने मुझे अपने ज्ञान से स्वयं में इस तरह मिला लिया है कि जैसे आटे में नमक मिलकर एकाएक हो जाता है। ठीक है, जाति पाति कुल आदि सब नष्ट हो गए, एकाएक के लिए अब कौन सा नाम दोगे। ठीक है, जाति पाति कुल मिट जाने पर नाम लेने वाला कौन रहेगा। तो ये सारे कथन क्या थे, गलत थे। कबीर को स्वभाव से फक्कड़ आदत से अक्खड़ किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उसका राइट आंसर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्गुण मार्गी कबीर और जायसी जगह जगह हिंदू और तुर्क की चर्चा करते हैं। कबीर और जायसी जगह जगह हिंदू और तुर्क की चर्चा करते हैं, पर क्या वजह है कि सगुण भक्त कवि सूर और तुलसी के विशाल वाङ्मय में हिंदू और या तुर्क का प्राय नगण्य प्रयोग मिलता है। यह कथन किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, वासुदेव सिंह, नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कबीर के संबंध में कौन सा कथन सही है? कबीर आध्यात्मिक अनुभूति के धनी थे। यह अनुभूति उन्हें अद्वैत की ओर ले गई। द्वैत भावना को वे विनाशकारी मानते हैं। दूसरा कथन देखो क्या बोल रहा है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली माया श्वेता श्वेतर उपनिषद कार ने माया को प्रकृति कहा है। कबीर ने माया को महाठगनी कहा और पत्नी के रूप में शिव की शिवा, विष्णु की कमला, ब्रह्मा की ब्रह्मांडी को भी इसी में घसीट लिया है। चौथा विकल्प, कबीर के अनुसार माया ऐसी लता है जो काटने से हरी और भक्ति रस द्वारा सींचने से म्लान होती है। माया की ग्रंथि दूर हुए बिना आत्मा परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। तो हमें क्या बताना है, इसमें सही बताना है। ठीक है, अब देखो इसका सही उत्तर क्या जा रहा है। इसमें देखो पहला, तीसरा और चौथा, तो हम पहले देखते हैं। पहला, तीसरा, चौथा। कबीर आध्यात्मिक अनुभूति के धनी थे। यह अनुभूति उन्हें अद्वैत की ओर ले गई। द्वैत भावना को वे विनाशकारी मानते हैं। तो ये कथन सही है। कबीर ने माया को महाठगनी कहा और पत्नी के रूप में शिव की शिवा, विष्णु की कमला, किसको? माया को पत्नी के रूप में शिव की शिवा, विष्णु की कमला, ब्रह्मा की ब्रह्माणी को भी इसी में घसीट लिया। ये कथन भी सही है। कबीर के अनुसार माया ऐसी लता है जो काटने से हरी और भक्ति रस द्वारा सींचने से म्लान हो जाती है। माया की ग्रंथि दूर हुए बिना आत्मा परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। तो ये वाली कथन भी सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आ रहा है आपका, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी, सो पैठे घर माही। उपयुक्त साखी के संबंध में सही कथन है। प्रेम का घर मौसी का घर नहीं। प्रेम के घर तक पहुँचने का मार्ग अगम्य, कंटकाकीर्ण और अगाध है। अपने हाथों सिर काटकर बलिदान करने वाला साधक ईश्वर को प्रसन्न करता है। शीश उतारने का सही अर्थ अहंकार त्याग से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रेम का घर मौसी का घर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रेम के घर तक पहुंचने का मार्ग अगम्य, कंटकाकीर्ण और अगाध है। बिल्कुल सही बात है। अपने हाथों से सिर काटकर बलिदान करने वाला साधक ईश्वर को प्रसन्न करता है। बिल्कुल गलत बात है। शीश उतारने का सही अर्थ है अहंकार त्याग से है। बिल्कुल सही बात है। पहला, दूसरा, चौथा सही हो सकता है, तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समय देख लेते हैं कितना हो चुका है। बिल्कुल सही हो गया समय हमारा। 50 प्रश्न देखेंगे। कबीर का प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। कबीर की निम्नलिखित प्रेम संबंधित साखियों को विरह की मनोदशा के साथ सम्मिलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया ये। देखो उसको कैसे सही करना है। नैना अंतर आव जो तू नैन झपेऊ, ना हो देखो और को तो ना तुझ देखन देऊं। तो इसका जो होगा ये होगा अनन्यता। पहला वाला जो है ये। विरहिणी ऊमी पंथ श्री पंथी बूझे धाए, एक शब्द कहीं पीव का कब्रे मिलेंगे आए। तो इसमें जो होगा ये है अभिलाषा का। ठीक है, दूसरा वाला जो है बी किसमें है? अभिलाषा में। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न जागे कोय, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। यह उन्माद। आँखड़ियाँ झाई पड़ी, पंत निहारी निहारी, जीवड़ियाँ छाला परिया, राम पुकारी पुकारी। तो ये कौन सा है? यह है व्याधि।
तो हमें देखना है डी का फर्स्ट किसने बना हुआ है, तो ऑप्शन देखो डी वाला बना हुआ है, डी का फर्स्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से साकी आ गई और इनको इन शब्दों में मिलाना है। विरह भुवन विरह भुवंगम पसी करी किया कलेजे घाव, साधु आग न मोड़ ही जो ज्यों भावे त्यों खाओ। तो इसका जो जा रहा है इसमें, ये देखो ये जाएगा जड़ता में। बांसुरी सूख ना रैन सूख, ना सूख सपनेहु माही, कबीर बुछड़िया राम सो, ना सूख धूप ना छाई। तो ये जाएगा आपका व्याकुलता से। किस में जाएगा ये जाएगा आपका व्याकुलता में। तो देखो पहले का डी देख लेते हैं। तो पहले का ए का कहाँ गया आपका, ए का 4, ये रहा देखो। अब देखते हैं बांसुरी 3, सी का व्यवस्था। आई न सको तुझ पे सको न तुझे बुलाई, जियरा यों ही लहेगो विरह तपाई तपाई। तो ये व्यवस्था है। हरि रस पिया जानिए जे कबू न जाई खुमार, मेमता घूमत फिरे नाही तन की सार यह विस्मृति। ये हो गया विस्मृति। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। कबीर के संबंध में कथन किसका है, कवि मतलब मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राम स्वरूप चतुर्वेदी। भांग धतूरा धतूरा परिंदा पर नारी, कहे कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। उपयुक्त साकी का मूल संदेश क्या है। भांग धतूरा जैसे मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक है। छुआछूत, दूसरों की बुराई करने की प्रवृत्तियां, स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने की आदतों से बचिए। कबीर का कहना है कि जो उपयुक्त बुराइयों को छोड़ देता है उसे प्रभु दर्शन देते हैं। दूर व्यसनों, दुष्प्रवृत्तियों, जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव को त्याग कर ही मनुष्य आध्यात्मिक हो सकता है। तो देखो ये 52वां प्रश्न है। तो 52वां प्रश्न में हमें मूल संदेश को बताना है इसमें। तो 52वें प्रश्न का मूल संदेश क्या हो जाएगा आपका, विकल्प डी हो जाएगा। दूर व्यसनों, दुष्प्रवृत्तियों, जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को त्याग कर ही मनुष्य आध्यात्मिक हो सकता है। अब प्रश्न बनना है, पीड़ित शोषित अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है उतना भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं। कथन किसका है, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, बच्चन सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर के संबंध में कौन सा कथन बच्चन सिंह का नहीं है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। कबीर ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना कोई मुसलमान, ना पूजा हो, ना नमाज, ना पंडित, ना मुल्ला, सिर्फ इंसान हो। निसंदेह कबीरदास में रूढ़ियों, सांप्रदायिक भावनाओं और निरर्थक ब्रह्मा भाईचार्यों पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति थी, और पर यह उनकी नकारात्मक दृष्टि थी। सामंती समाज की जड़ता तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया उतना अन्य संतों ने, सगुण मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। उन्हें कोई भी साधना या अनुष्ठान मंजूर नहीं है जो बुद्धि विरुद्ध हो। ऐसा कथन ढूंढना है जो कि कबीरदास के संबंध में ना हो, मतलब कि बच्चन सिंह का ना हो। तो ऑप्शन डी। निसंदेह कबीर में रूढ़ियों में सांप्रदायिक भावना और निरर्थक बाहर भाईचारों का आक्रमण करने की प्रवृत्ति पर यह उनकी नकारात्मक दृष्टि थी। तो ये किसने, ये बच्चन सिंह का नहीं है।
ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, HPD का ये कथन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, कबीर के इस काव्य पंक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो असत्य सर्वप्रिय और सर्वाग्राह्य है, सत्यमेव जयते का स्थान असत्यमेव जयते ने ले लिया है, सत्य कटु होता है, सांसारिक जीवन असत्य के सहारे ही चलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य कटु होता है। अब करते हैं 56वें प्रश्न की तरफ। कबीर के पदों की पहली पंक्ति, अमरपुर ले चलो हो सजना, मोरी लगी गयो बान सुरंगी को, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसको तो कटा दो भैया, जो रहना नहीं देश बिराना। तो इस प्रश्न में देखो, देख लेते हैं। देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। ये नहीं है, ये क्योंकि गुरु नानक वाली पंक्ति का है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं वीडियो यहीं पर रोक दूँ और हम 57 से स्टार्ट करेंगे। तो कथन, मुझे किसी ने कहा था कि आप कथन और लोगों की उक्तियों के संबंध में वीडियो लेके आओ, तो मैंने उसी पे ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे। दोस्तों, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का पैटर्न सेम यही है। हर प्रश्न में हमें एक नई जंग देखने को मिल रही थी और ऐसा ही हमें अपनी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, और अगर पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यारा सा कमेंट, ताकि हम और वीडियो इसी सीरीज़ को मैं और आगे को बढ़ाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।